बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ा। हर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी करेक्शन है। आप देखें कि ये इक्वेशन अलग अलग करके दे रखी है। तो बेसिकली ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इसको हम करके लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन की इक्वेशन को करेक्ट। अब आइए सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। Standard parabola means along x-axis. Latest rectum and vertex are the diameter and center of this circle respectively. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो डायमीटर है और सेंटर जो है वो इसका क्या है, वर्टेक्स है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू। पहले तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालना है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, इस टॉपिक को। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy plus c equal to 0. General equation of the circle in chapter 8 we have discussed this one. So this is 2g x का कोफिशिएंट और यहाँ -4, 2f y का कोफिशिएंट यहाँ -8। तो g की वैल्यू आ गई -2, f की वैल्यू आ गई 4। अब g और f सेंटर होता है कब, जिसको माइनस होता है, तो दोनों तरफ हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे सामने GF आ गया, दैट इज 2, GF माइनस G और माइनस F क्या होता है, HK होता है, यानी सर्कल का सेंटर आ गया। हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया। अब यहाँ पर C क्या दिया हुआ है आपको, -5। तो हम यहाँ पर हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस किसकी इक्वल होता है, ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो जी हम निकाल चुके हैं 2 का स्क्वायर, एफ आप निकाल चुके हैं 4 का स्क्वायर, -5 आपको सी दिया हुआ। तो ये हो गया आपके पास 4 + 16 + 5। तो ये हो गया 25 रेडिकल। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास रेडियस आ गया 5। अब उसने क्या कहा है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो इक्वल्स टू डायामीटर। क्या है, डायामीटर। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 4a होता है, 4a होता है। अब डायामीटर आपको दिया हुआ है, तो डायामीटर क्या होता है, 2r। यानी कि r को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेटेस्ट रेक्टम आ जाता है। तो ये हो गया 2 और r आपको दिया हुआ है 5। तो 2 2 ज़ा 4। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर देख लें। क्वेश्चन में उसने क्या कहा, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल हो। तो रेडियस तो आप निकाल चुके हैं, तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है ऑफ द पैराबोला, 4a। तो a की वैल्यू आ गई। अब वर्टेक्स और सेंटर आपस में सेम है, सर्कल का सेंटर और वर्टेक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो वर्टेक्स दिया हुआ है, सर्कल का जो सेंटर है वो पैराबोला का वर्टेक्स है, और वो क्या है 2, 4। और ए आप निकाल चुके हुए हैं 5/2। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, 4a x माइनस एच। ये हो गया h और ये हो गया k का होल स्क्वायर, 4a 5/2 x माइनस h, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, 2 5 ज़ा 10 पैराबोला, द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
It was very interesting question, dear students. I hope you have understand. ये आपके पास अलॉन्ग एक्सिस, अगर वाई एक्सिस निकालना चाहे तो वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं। तो वाई क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, 10 अपनी जगह रहेगा, और वाई माइनस के हो जाएगा, दैट इज 4। तो ये चीज़ भी आपके पास हो सकती है। तो आप इसको भी अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा, इसमें बीच में और लगा दीजिए, या तो ये आंसर यही। अब इनमें से कोई भी अगर आप आंसर लिख लेंगे तो दैट विल बी कंसीडर एज रॉन्ग, अगर दोनों नहीं भी लिखेंगे तब भी सही होगा। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इट्स सेंटर एट द फोकस whose diameter is the latest rectum of the parabola x square equals to 12y। अब ये along y एक्सिस है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ है, पैराबोला की इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3y, इसका मतलब क्या हो गया कि ए आपको दे दिया है 3। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अलोंग वाई एक्सिस है, तो क्या होगा 0, ए। तो 0, ए का मतलब क्या हो गया 0, 3। क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपके सामने पहले हमने फोकस निकाला। अब आप देखें स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा, ठीक है। तो अब यहां क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इट्स एट फोकस, सेंटर कहां पर है उसका, फोकस में है, हुज डायमीटर इज द लेटेस्ट रेक्टम। यानी कि अब यहां पर क्या है, डायमीटर जो है वो क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। यहां पूरा लिख देते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट। तो डायमीटर को हम डी से शो कर देते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। तो a आप निकाल चुके हैं 3, और d आपके पास आ गया 12। तो r आपके पास क्या आ जाएगा, d/2 होगा। तो ये हो गया 12/2। तो रेडियस आ गया 6, सेंटर और फोकस सेम है, तो लिहाजा सेंटर आपके पास आ गया, रेडियस आपके पास आ गया। तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सर्कल का सेंटर और फोकस दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर आ जाएगा आपके पास, फोकस के कोऑर्डिनेट 0, 3। यानी कि ये आपके पास सर्कल का सेंटर आ गया, जिसको आप एच के कह सकते हैं, 0, 3। रेडियस आप निकाल चुके हुए हैं 6। तो सर्कल का फार्मूला क्या था, वी नो दैट x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये h और k हो गया, तो दिस इज x माइनस एच टू द होल स्क्वायर, y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 6 36। अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square equals to 36. So this is x square plus y square 6y plus 9 minus 36 equal to 0. And this is x square plus y square minus 27 equal to 0 is the required answer. ये हमारे पास इसकी सर्कल की इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, students, Kera, for what point we have to find out the point where parabola equals to y square equal to 10x, the abscissa is equal to 3 times its ordinate. Abscissa का मतलब होता है x coordinate और ordinate का मतलब होता है y coordinate. तो according to given condition, x is equals to 3 times of y होंगे, यानी कि एब्सिसा
x is equal to 3 times of its ordinate. तो क्या मतलब हुआ, x is equal to, x means एब्सिसा 3 times of ordinate means y. तो अब आप कह रहा है कि पॉइंट फाइंड करें, तो आप देखेंगे पहली इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ये गिवन है, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंस्ट्रक्ट कर ली, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2. अब आपको पॉइंट फाइंड करना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली. तो x आपको 3y दिया हुआ है, तो देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10, वाई क्या x क्या दिया हुआ है 3y, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 30y. वाई को इधर शिफ्ट कर दें, वाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया वाई माइनस 30 इक्वल टू 0. तो एक पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू 30. तो x y के 2 पॉइंट्स आ गए, तो उसका मतलब है कि x के भी 2 पॉइंट्स आएंगे. तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को हम पुट कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 3y, तो y पहले स्टेप में क्या है 0, तो ये हो गया 3 0 0, तो ये हो गया 0. तो आपके पास पहला पॉइंट आ गया x कॉमा वाई दैट इज 0 कॉमा 0. अब आइए दोबारा इक्वेशंस लेते हैं. x इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 30 राइट नाउ. तो फिर x हो गया 3, y की जगह आपने 30 लिखा, ये हो गया 90. तो दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास, x है आपके पास 90 और y आपने क्या रखा था 30. तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स मेरे पास आ गए 0,0 और 90,30 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट हियर. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10. क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ी सी करेक्शन भी थी, वो भी हमने की है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं थे यासिर रफात. प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है सेकेंड ईयर की. आप सेकेंड ईयर की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो तकरीबन चैप्टर 12 के अलावा तमाम चैप्टर्स की वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी. दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.